नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। देखो, आत्मा अरूपी है, कर्म नो कर्म रूपी है। आहार का मतलब होता है ग्रहण करना। आहार का मतलब होता है ग्रहण करना। आपने देखो, एक होता है आहारक जीव, एक होता है अनाहारक जीव। आहारक का मतलब कि जो वर्गणाओं को कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, माने वो तो नो कर्म की अपेक्षा बात है। शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है वो आहारक, और जब तक उनको ग्रहण नहीं करता तब तक 1 2 3 समय तक अनाहारक रहता है नो कर्म वर्गणाओं को। आहारक जैसे वो कहते हैं ना, एक होता है कवलाहार, एक होता है कर्माहार, एक होता है नो कर्माहार, एक लेपाहार, एक ओजा आहार। तो वह आहार से मतलब ग्रहण करने से है। कंवल होता है जो ग्रास वाला आहार ग्रहण करना। कर्माहार के कर्मों को ग्रहण करना है। नो कर्माहार माने शरीर आदि के योग्य जो पुद्गलों का ग्रहण है। अरहंत भगवान के नो कर्माहार तो होता है लेकिन कंवलाहार नहीं होता। ठीक है, चलिए कल चला था कलश 237, पूछ रहे हैं कुछ? ऐसे कहते हैं कि वो उनका देवों से आता भोजन। हाँ ऐसा ही है। तो फिर वो कपला आहार कैसे नहीं होंगे? नहीं, तीर्थंकर जन्म से जो होते हैं ना, जब तक तब तक उनका जो कुछ भी है, उनके वस्त्र आभूषण भोजन, उनके साथ खेलने वाले बालक, सब वहाँ का इम्पोर्टेड माल है। बालक जो देव होते हैं ना, वही बालक बन के उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। कब तक लेते हैं वो आहार? देखो ऐसा है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक। केवल ज्ञान होने के बाद आहार आदि नहीं होता। जो ग्रास वाला भोजन है हाँ, तो जो श्वेतांबर मत में ना, वो अरहंत अवस्था में भी कवलाहार मानते हैं, तो उसका निषेध बहुत किया है आचार्यों ने। तो कल क्या चर्चा चली थी अपनी, जो आपको याद रही हो? है ना? हाँ, धीरे धीरे याद आ जाएंगी, क्योंकि जो कलश है उसके अलावा और बहुत चर्चा चली थी कल। एक तो पहले तो भूत पिशाच की चली थी, व्यंतर बाधा की चली थी, और क्या चली थी? चलो याद आएगा तो फिर बताएंगे। अब प्रकरण पे आते हैं। पेज नंबर 897, बहुत गहरी चर्चा आई थी कल, वो याद हो तो किसी को। देखो 897 पर सबसे नीचे जो गाथा 300, हाँ आपका ही प्रश्न था ना, हम तो पढ़ के आगे बढ़ गए थे, जब आपने पूछा तो फिर और खुला। इसमें प्रश्न इनका ये था
कि जीवादि 9 पदार्थ तो पता हैं, लेकिन ये व्यवहारिक जीवादि 9 पदार्थ क्या हैं। तो तब चर्चा चली थी कि भेद रूप पराश्रित रूप कथन जब होता है ना, तो वो व्यवहारिक कहलाता है। तो अब हम ये बता रहे हैं ना आपको 7 तत्व, व्यवहार वाले क्या हैं और निश्चय वाले क्या हैं। ठीक है, जैसे आश्रव के कर्मों का आना, ठीक है, आत्मा के साथ मिल जाना, तो ये तो आश्रव बंध जो है ये व्यवहारिक आश्रव बंध है, क्योंकि दो की मिलाकर बात कर रहा है। इसी को द्रव्य आश्रव भी कहते हैं। और भावाश्रव क्या होगा कि वो निश्चय आश्रव है, माने आत्मा में अशुद्ध भावों का उत्पन्न होना, ये वास्तव में निश्चय आश्रव है? और कल एक बहुत बढ़िया बात आई थी कि 7 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है उसको जानना, भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व सम्यक दर्शन है, ऐसा लिखा है। कलश आया शुरू का, क्या भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक तो हैं। तो 9 तत्व सम्यक तो कैसे हैं, ये चर्चा अपनी शुरू में चली थी। शुरू की 13 नंबर की जो गाथा है उसके आसपास का कलश था। तो वहाँ ये कहा कि ये जो 9 के 9 तत्व हैं, इन 9 तत्वों में एक चैतन्य का ही परिणमन है, एक चैतन्य ही चैतन्य है। तो आपने प्रश्न पूछा था अजीब पे कैसे घटित होगा, फिर जो निश्चय तत्व हैं आप कह रहे हो उन सब में चैतन्य ज्योति छुपी है, तो अजीब में घटित करके बताओ। अजीब में आपने ऐसे बताया ना, जो पर भाव है वो हाँ, उसको अजीब मान लिया। पर भाव नहीं, पर से आश्रय जी को भाव है। नहीं नहीं, वो तो आश्रम में गए, वो जो राग द्वेष के भाव हैं, ये जो पर जो झलक रहा है, हाँ वो क्या कहा कि आत्मा जानने वाला और इसके जानने में आने वाले ये ज्ञेय। ठीक है, तो जो आत्मा, हमने कल कहा था कि घट को जानने वाले ज्ञान को भी घट ज्ञान कहते हैं। एक तो घट वो है जो बाहर में है, और उस घट को जानने वाला जो ज्ञान है उसका नाम भी घट है। समझ में आया? उसी प्रकार अजीव को जानने वाला जो जीव का उपयोग, उसका नाम अजीव। समझ में? अब आप कहो कि ऐसी व्याख्या कहाँ से लाए हो, तो हम तो जो बात कर रहे हैं युक्ति से कर रहे हैं। युक्ति से कैसे? आपने 3 प्रकार के नय पढ़े हैं, कल भी बताए थे। 3 प्रकार के नय, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। ठीक है, जैसे गाय, तो 3 तरह की गाय होती है। एक गाय वो जो बाहर में सींग मारती है, जो दूध देती है। ठीक है, एक गाय होती है शब्द गाय, जो हमने बोला गाय। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि साहब गाना सुनाओ, तो गाना, कहानी सुनाओ, कहानी, तो सुना तो दी। बात समझ में आ रही है आपको? ये शब्दात्मक। एक है ज्ञानात्मक, कि वो जो बाहर में गाय है वो अपने में अभेद है, वो गाय मेरे में नहीं आती, लेकिन मैंने उसको जानने रूप जो अपना परिणमन किया वो मेरे ज्ञान सत्ता है, और उस ज्ञान का नाम भी गाय है। ये नए चक्र में आप पढ़ लेना 3 प्रकार के नए, ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय। अर्थ नय तो वो पदार्थ, और उस पदार्थ को कहने वाला शब्द, वो शब्द नय, और उसको जानने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान नय। तो जैसे घड़ा 3 प्रकार का, एक जिसमें आप पानी भरते हो, एक घट, घट ऐसा शब्द, ये भी घट है। ठीक है, और एक तीसरा जो घट को जानने रूप आपका ज्ञान का परिणमन हुआ, उसका नाम भी घट। जैसे इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, उसको भी तो इंद्रिया कहा, और इन इंद्रियों से जानने वाला जो ज्ञान, उसको भी इंद्रिय कहा। क्या कहा? फिर से सुनो। ये जो इंद्रियां है ना, कान, नाक, आँख, इन इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भी इंद्रियां कहा। और ये जो इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो अपना ज्ञान प्रवर्तता है,
उसका नाम भी इंद्रिय है, भले उसको भाव इंद्रिय कह दिया, ठीक है, इंद्रिय ज्ञान कह दिया, जबकि इंद्रिय पुद्गल है, ज्ञान चेतन है। ज्ञान इंद्रियों में से नहीं होता, ज्ञान इंद्रियों का नहीं होता, इंद्रियां कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी उस ज्ञान को क्या नाम दिया? इंद्रिय ज्ञान। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, अपने को जीव रूप देखना और अपने को, अब दूसरे एंगल बता रहा हूँ, तुम्हारा तो अभी बताऊंगा। देखो, मैं जीव भी हूँ और मैं अजीव भी हूँ। जैसे मैं अपने जीवत्व की अपेक्षा तो जीव हूँ, मेरे अलावा जितने अन्य जीव हैं उनकी अपेक्षा में वो वाला जीव ना होने से मैं अजीव हूँ, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। और एक जो हमने कहा था कि इसको जीव नाम जो मिला वो जीवत्व गुण की अपेक्षा मिला, तो अनंत गुणों में एक जीवत्व नाम का गुण और जीवत्व के अलावा बाकी सारे गुण क्या नाम पाएंगे? अजीव। माने जब हम डिवीज़न करते हैं ना, एक और राम और बाकी जितने हैं वो सब आराम। जैसे एक जैन और बाकी सारे अजैन, गुप्ता भी अजैन, मुसलमान भी अजैन, शर्मा भी अजैन। ऐसे अगर एक गुण जीवत्व तो उसकी अपेक्षा बाकी के सारे अजीवत्व, तो उस अजीवत्व की अपेक्षा ये अजीबपना भी इसमें ही है। समझ में आया? तो ये तो जिनागम की अपेक्षाएं हैं, आप सब तरह से घटित कर सकते हो। तो यहाँ कहते हैं कि व्यवहारिक 9 तत्वों से भी भिन्न होने पर, देखो, आत्मा कर्म के संयोग में रहता है लेकिन कर्म रूप नहीं होता, कर्म से भिन्न है। देखो, जब सामान्य निरूपण होता है ना आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष का, तो ये 2 का मिला के कथन होता है। आश्रव किसका नाम? देखो, मूल में 2 तत्व, जीव और पुद्गल, उसको अजीव कहा, ठीक है, जीव और पुद्गल। अब ये सारी की सारी कहानी किसने खराब की है? जीव ने, पुद्गल को निमित्त बनाकर। कैसे? जीव ने मैं जीव हूं ऐसा तो नहीं जाना, और ये जो पड़ोसी था इसको ये माना कि ये मैं हूं, तो इसकी जो मान्यता है, इस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व। क्या नाम है? मिथ्यात्व। इसकी ऐसी मान्यता के कारण अब इसको ये शरीर के जो हितैषी हैं वो हितरूप लगते हैं। ठंडी हवा चली तो बढ़िया, गर्म हवा चली तो घटिया, इसको बढ़िया भोजन मिल गया तो ये बढ़िया, इसको बढ़िया कपड़े मिल गए तो बढ़िया। जो इसका उपकार करे उसे अपना उपकारी समझता है, इसके माता पिता को अपने माता पिता समझता है। समझ में आया? ये भ्रम हो गया जीव को अपनी सत्ता की पहचान ना होने से। तो इससे क्या हुआ कि कर्म और जीव इन दोनों का इस संसार में संयोग हुआ, माने कैद हुई। इसका नाम है आश्रव, कर्मों का आना आश्रव, और आकर आत्मा के साथ इसका संश्लेष हो जाना। संश्लेष का मतलब खाली एक क्षेत्रावगाह हो जाना इतना ही नहीं, आत्मा के साथ उन कर्मों का निमित्त नैमित्तिकपना, ये इम्पोर्टेंट बात है। खाली आत्मा के प्रदेशों पे कर्म हैं ऐसा नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारी कार्यमान वर्गणाएं हैं, लेकिन जिनके साथ अपना संश्लेष संबंध है, अपने को उसी से परेशानी है। जिससे अपना संश्लेष संबंध नहीं है उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, आत्मा में जो कर्म बंधते हैं ना, वो कहीं बाहर से आके नहीं बंधते, विसर्सोपचय वर्गणाएं हैं, माने आत्मा के उन्हीं प्रदेशों पर अनंत कारमान वर्गणाएं हैं, वो कहीं आती नहीं कहीं जाती नहीं, वहीं की वहीं हैं। लेकिन उनके साथ आत्मा का एक रिलेशन पैदा हो जाता है जिसको हम कह रहे हैं संश्लेष संबंध, निमित्त नैमित्तिकपना।
जैसे ये मोबाइल जब तक आपके पास था, भले ही आपने यहाँ लगा दिया कि साहब इसको रिकॉर्ड कर लो, तो मेरा इसके साथ संश्लेष नहीं था। ठीक है, टूटे तो फूटे तो कुछ भी हो, यहीं का यहीं है, लेकिन यहीं का यहीं है, लेकिन आपने इसके बिल, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम कर दी। अब मेरा इसके साथ संश्लेष संबंध हो गया। अब इस पर स्क्रैच पड़ता है तो मैं दुखी होता हूँ, इसकी तारीफ होती है तो मैं सुखी होता हूँ। बात समझ में आया? प्लॉट वहीं का वहीं है, लेकिन उसके स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया है, तो उसके साथ संश्लेष संबंध हो गया मकान के साथ। और कौन से मकान के साथ? आप यहाँ बैठे हो, मकान मान लो आपका गुजरात में है, तो भी उसके साथ आपका संश्लेष हो गया। यानी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कि अब हम उसके कारण प्रभावित होते हैं। ऐसी जो कर्म है, कर्म के साथ जीव का ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध डेवलप हो गया, उसका नाम है बंध। समझ में आए? बंध हवा में मत समझना कि कर्म तो पुद्गल हैं, कर्म क्या करते हैं, कि कुछ नहीं है। आप ये बताओ, ये जो शराब है वो पुद्गल है कि चेतन है? पुद्गल है। वो चेतन का कुछ कर सकती है क्या? चेतन को शून्यता ला सकती है क्या? लेकिन होती है ना। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये उदाहरण टोडरमल जी ने दिया क्या, कि अगर आप ये कहो कर्म तो पुद्गल हैं, कर्म कैसे सुखी दुखी कर देंगे? कर्म तो अचेतन है, आत्मा चेतन है। तो वहाँ कहते हैं भैया पुद्गल की भी अपनी अचिंत शक्ति है। जैसे जो मदिरा है वो थोड़ी सी पिए तो इसकी चेतना कैसी हो जाती है? गाफिल हो जाती है, कुछ का कुछ बकने लगता है, तो है तो पुद्गल। लेकिन देखो चेतन के साथ कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। यद्यपि वो करता नहीं है, लेकिन ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब इस पदार्थ का सेवन हो, सर दर्द हो रहा है भयंकर, बड़े तड़फ रहे हो, अभी आपने एक पेन किलर खाई, एकदम ठीक हो गया। समझ में कैसा गजब का देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसीलिए इसको भ्रम हो जाता है कि गोली ने मुझे ठीक कर दिया। अरे भैया पुण्य का उदय भी था वहाँ, और ये सब निमित्त नैमित्तिक है। तेरा मोह पड़ा है इसमें, इसलिए तू दुखी होता है। जिसका मोह नहीं पड़ा वो इसमें दुखी नहीं होता। तो चेतन ने गड़बड़ की कि अचेतन को आपा माना, आपा को नहीं जाना। तो इसके कारण क्या हुआ? इन दोनों का संश्लेष संबंध हुआ, जिसको हम कहते हैं आश्रव बंध। लेकिन अब इसे सदगुरु ने संबोधन दिया कि चेतन तुम तो चतुर हो, क्यों बैठे मतिहीन, कि क्यों बेवकूफ़ हो रहे हो, क्यों पागलपन कर रहे हो? ये जो जानने देखने का स्वरूप है, इस रूप तुम हो, ये पुद्गल देह रूप तुम, ये तुम्हारा रूप नहीं है। इसको श्री गुरु की बात समझ में आई। जैसे ही समझ में आई, अब जो नए नए कर्मों का संश्लेष संबंध होता था वो होना रुक गया। और फिर इसने अपने भीतर अपने घर में खोज की, तो जो पुराने चोर बैठे थे वो भी एक एक करके भागने लगे, तो निर्जरा होने लगी। और जब ये सारे भाग गए, भागते कहीं नहीं, वहीं आत्मा के प्रदेशों पे ही हैं, लेकिन उसका आत्मा के साथ जो एक रिलेशन पैदा हुआ था वो खत्म हो गया, तो उसको कह दिया मुक्ति हो गई। देखो जैसे कोदे हैं, कोदे क्या होते हैं? कोदे पता है आपको? धान। कोदे नहीं पता आपको? मैं तो चलो शहर में पैदा हुआ, लेकिन पुराने लोगों को तो पता होना चाहिए। कोदे जैसे जौ वगैरह होते हैं ना, जैसे धान है, जौ है, इसी तरह के कोदे होते हैं मेरे ख्याल से, जिसमें से चिवड़ा विवड़ा बनता है, जिन्हें कूट के कुछ ऐसे ही है। कोदे 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 जब उसको पानी आदि में रखा जाता है ना बहुत टाइम तक, उसमें अपने आप बड़ा नशा पैदा हो जाता है, उससे भी मदिरा आदि बन जाती है। हाँ, जैसे गुड़, फल, ऐसी चीज़ें आप मिला के छोड़ दो, एक लंबे काल बाद उनमें अपने आप ऐसी सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि आप उसे जरा पिएं तो आप झूमने लगेंगे। समझ में आया? तो ऐसे कर्मों का जीव के साथ अनादि का
निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसके लिए मैंने एक शब्द प्रयोग किया, संश्लिष्ट संबंध। ठीक है, तो ये जो 9 तत्व हैं, 9 तत्व में पुण्य और पाप और मिलाए 7 तत्वों में, तो इनको 9 तत्व कहते हैं। तो सामान्य से हम 2 की अपेक्षा बात करते हैं कि जीव और एक अजीव। जीव ने जीव को नहीं जाना, अजीव को अपना माना, इससे क्या हुआ, आश्रव बंध हुआ। जब इसको भेद ज्ञान हुआ कि जीव ये अजीव मैं नहीं हूँ, मैं तो जीव रूप हूँ, तो कर्मों का आश्रव होना बंद हो गया। मैंने उसका नाम है संवर। और फिर जो पुराना रिलेशन था वो भी टूट गया और फिर ये अलग हो गए, मुक्ति हो गई। नाव के उदाहरण से समझाते हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ जो व्यवहारिक जीवादि 9 पदार्थों से भिन्न होने पर भी, तो यहाँ व्यवहारिक का मतलब समझना, जो द्रव्य रूप हैं, जैसे द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, उनसे भिन्न होने पर भी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक। ये क्या है टंकोत्कीर्ण ज्ञायक? ये शब्द तो बड़ा पढ़ते हैं, लेकिन इसका भाव भी तो भाषित होना चाहिए। देखो टांकी से पहले क्या करते थे लोग, जैसे कोई तो अपना नाम लिखवा देता है, इस पिलर का निर्माण श्रीमान मनोज कुमार जी की तरफ से कराया गया। कोई ज़्यादा सियाना होता है वो लिखवाता नहीं, क्योंकि पेंट तो हल्का पड़ जाता है 2-4 साल में और मिट जाता है। तो फिर वो उकेरता है उसको छेनी से या मशीन से, उकेर कर। वहाँ तो एक एक पत्थर पे नाम लिखा है, और उन पत्थरों की मट्टी पलीत होती है फिर नाम की, पैरों के नीचे आ रहा है, और जबकि आने नहीं चाहिए। वो सब अक्षर जो हैं वो अनादि अनंत हैं, उन्हीं से जिनवाणी के शब्दों की रचना होती है। तो अक्षरों की अभिनय नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं झूठे मुंह बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अक्षर हैं यही समस्त, इसी से द्वादशांग है, कोई अलग से तो अक्षर है नहीं। तो उन अक्षरों की अभिनय होती है और पाप का बंध होता है। इसलिए 9 अशुभ स्थानों पर, 7 स्थान है, 7 स्थान है, 7 स्थानों पर मौन रहने का प्रावधान है कि मौन पालन करना चाहिए। खाओ तो मौन से, लैट्रिन बाथरूम जाओ तो मौन से, पूजा पाठ करो तो मौन से, स्नान करो तो मौन से, विषय भोग करो तो मौन से। ऐसे 7 स्थान बताएं मौन रहने के, क्योंकि श्रुत की अभिनय होती है। पूजा पाठ का इसलिए कि वहाँ मन लगाओ, इधर उधर की बातें मत करो। हाँ, वैसे जो आप पाठ पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ो। समझ में आया? जैसे कोई उपवास रखते थे ना, जैसे उपवास रखते हैं 10 लक्षण के, तो कुछ लोग मौन धारण करते थे अनंत चौदस के दिन, लेकिन पूजा तो बोलते हैं। तो पूजा बोलने का निषेध नहीं, मौन का मतलब है कि आप जो पर प्रसंग वो नहीं करोगे, जिससे आपका उपयोग बाहर जाए, अशुभ में जाए, वो नहीं बोलना। क्योंकि वाणी ये संप्रेषण का माध्यम है, ये हमें दूसरे से जोड़ती है। अगर आप चुप रह गए ना तो आधे कलेश खत्म है। सारे के सारे संबंध बोलने से ही चालू होते हैं, और अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो ज़्यादा संबंध फैलेगा ही नहीं। तो इसलिए मुनिराज मनोगुप्ती धारण करते हैं, सारे झंझट खत्म। ना रिश्तेदारी बढ़ेगी, ना झगड़े, ना दुश्मनी बढ़ेगी, ना दोस्ती बढ़ेगी। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप चुप हैं, ना आपकी दोस्ती होगी ना दुश्मनी। लेकिन कई लोगों की आदत होती है, और भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? अरे वो तो भैया गांव बड़ा गंदा है, एक बार हम गए थे। झगड़े होंगे ही होंगे, ठीक है, या फिर दोस्ती होगी, नंबर बांटोगे, फिर घर बुलाओगे, घर जाओगे। तो ये सिमटने का मार्ग है, ये फैलने का मार्ग नहीं है। यहाँ तो जो रिश्तेदारी है उसे भी छोड़ने की बात कर रहे हैं, और तुम नहीं गांठने की सोच रहे हो। यहाँ तो जो है ना वो भी छोड़ना है, तो फिर नए जोड़ने की बात कहाँ से है? और अपना अपना नेचर है कि कईयों का नेचर होता है कि चलते व्यक्ति को भी छेड़ के चलते हैं, और भाई साहब क्या हाल है, क्या कर रहे हो? तो उसके लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए। फिर वो 2 मिनट पूछेगा हाल चाल, आप बताओगे, टाइम भी चाहिए, उतनी बोलने की शक्ति भी चाहिए,
सामर्थ्य भी चाहिए। और किसी का नेचर होता है कि सामने भी दिख जाए तो बच के निकलता है, क्यों कोई प्रयोजन नहीं। जय जिनेंद्र भी करेंगे तो आप कहाँ से आए, सब कब आए, क्यों आए, कैसे आए, बैठो, आओ घर पे, ये जाओ वो जाओ, इतनी एनर्जी खराब होगी। समझ में आया? इसलिए बुद्धिपूर्वक है मन वचन काय, इनकी गुप्ति का मतलब यही है कि माने बिना मतलब के, निष्प्रयोजन, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी उपयोग की शक्ति वेस्ट होती है। वहाँ से बचाएंगे तो यहाँ सदुपयोग करेंगे। पूरे दिन बातें बना बना के थक जाते हैं तो फिर यहाँ बोलने में दिक्कत होती है। समझ में आया? सुन सुन के कान पक जाते हैं इधर उधर की चर्चाएं, तो फिर जिनवाणी सुनने में सो जाता है, कहता तो अब नहीं, बस बहुत हो गया। समझ में आया? तो अपने आप को बचा के तो रखो अपनी शक्ति। हमारी शक्ति बहिर्मुखी हो रही है, बोल बोल के, देख देख के। आप सफ़र में जाते हैं, खिड़की वाली सीट पे बैठेंगे, खिड़की वाली सीट पे, और वो आंखों से देखते रहते हो, और वो देखने देखने में ही थक जाते हो। समझ में आया? इसको चैन से आंख बंद करके बैठे, अपने आत्मा का ध्यान करे। लेकिन वो नहीं, खिड़की पे बैठेगा, देखता रहेगा इधर उधर इधर उधर उधर। कोई ट्रेन में आ रहा है, कौन उतर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके यहाँ से क्या आया, क्या। थकेगा कि नहीं थकेगा? है तो ये थकता क्यों है? इसका उपयोग बहिर्मुखी हो रहा है। और जिनका उपयोग अंतर्मुखी होता है उन्हें कोई भोजन नहीं चाहिए, कोई पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक रहते हैं। मुनिराज अपने समाचार आदि क्रियाओं में बिल्कुल भी आलस नहीं करते। हम और आप तो खा खा के आलसी हुए रहते हैं, वो उपवास करके भी एकदम अपने काम करने में जागरूक, एक्टिव है ना, क्योंकि हम अपनी शक्ति को खराब करते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलते हैं। तो बचाना चाहिए अपनी शक्ति को, बहुत ज़रूरी हो तभी बोलें, और बोलने से पहले 4 बार सोचें। पहले तोलो फिर बोलो। ज़्यादा बोलने वाला हमेशा घाटे में रहता है। वो अपने घर की सारी कहानी बता देता है, नहीं बताने लायक भी बता देता है, उसके पेट में कोई बात खपती नहीं है। और ज़्यादा बोलने वाले के मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल जाती है कि फिर सर फुड़ाई होती है ना। इसलिए जो मूर्ख होता है उसको घर वाले भी समझा के बोलते, चुप रहियो, ज़्यादा मत बोलियो, अब चल तो रहा है तू साथ में शादी में, अब चुप रहियो बिल्कुल। समझ में आया? क्योंकि वो ज़्यादा बोल जाता है, वही तो ज़्यादा बोलता है ना। और ये मूर्ख का चिन्ह है, अपने को ज़्यादा समझदार मानना यह मूर्खता का चिन्ह है। हमारे ऑफिस में एक लड़का है, हम उसे बेचारे को संभालते रहते हैं कि तू किसी से कुछ मत बोल। वो पता नहीं क्या क्या बातें कह देता है, और उसका ये इफ़ेक्ट आता है, बाद में पब्लिक आके हमसे झगड़ती है कि जी आपके स्टाफ ने कहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई कहीं बुलाए, पता नहीं जा जाके क्या क्या कहे आता है, हम बाद में सब उसकी वो लिपापोती करते रहते हैं। फिर तो ज़्यादा बोलना खतरे की जड़ है, और कम बोलने में इज्जत है आपकी। क्योंकि मौनम मूर्खस्य भूषणम, वो कहते हैं जो मूर्ख हो वो मौन रहे, इसी में उसकी शोभा है। और जो समझदार है वो वैसे ही मौन रहता है। समझ में आया? मूर्ख है तो तुम बोलो मत, और जो समझदार है उसको बोलने की आवश्यकता ही नहीं लगती, उसको खुजली नहीं है बोलने की। बोलो क्या कह रही हो? हाँ ठीक है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। लेकिन हम तो उल्टी बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं चुप रहने में ही भलाई है ना। कई बार कितने भी बुरा केस बिगड़ जाए, कितना ही झगड़ा हो जाए, घर वाले भी तो समझाते चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो। समझ में आया? भले झगड़ा उसने खुद ने चालू किया हो, माने आप जा रहे हो मैडम के साथ और मैडम ही झगड़ पड़े किसी से, तो अब आप आ गए झगड़े में, तो मैडम भी बाद में कहेगी नहीं नहीं चुप हो जाओ चुप। मैंने देखा एक लेडीज़ ने झगड़ा कर लिया, अब झगड़ा कर लिया, उसका आदमी भी बेचारा वो चुप। अब उससे कह रही तुम्हारे तो मुंह में दांत ही नहीं है, तुम तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बस ठीक है। अब वो बेचारा अब क्या करे, अब उसने झगड़ना चालू किया। अब जब वो झगड़ने पे आया, हाँ, अब उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई, तो जब ज़्यादा मामला फैलने लगा, अब जब ज़्यादा फैलने लगा तो वही औरत जो चपड़ चपड़ बोल के सारा कलेश फैलाया था,
वही कहती है चुप नहीं रहोगे तुम, चुप रहो, तुम्हें कह रही हूँ चुप रहो, चलो अंदर, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। अब क्यों चुप रहो कह रही है, यानी उसको भी ये बात समझ में आ रही है कि चुप रहने में ही भलाई है। लेकिन अब वो कहता है भगवान तू ही पहले अगर इस बात को मान लेती तो इतना झगड़ा ही नहीं बढ़ता। आप कभी देख लेना, जहाँ आदमी थोड़ा चुप रह जाएगा, ठीक है, वहाँ झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं। और जहाँ ये चुप नहीं रह सकता वहाँ झगड़े ही झगड़े होते हैं। ठीक है, घर गृहस्थी में देख लो, ऑफिस में देख लो, दुकान में देख लो, बाहर देख लो, सड़क पे देख लो। तो इसलिए चुप रहना, कहते हैं ना, एक चुप सौ को हरावे, है ना। क्यों? उससे नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई, उससे बड़ा कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमें इसकी उपयोगिता तब समझ में आएगी कि जब हम इसको अप्लाई करके देखेंगे और हमें समझ में आएगा इसका कितना बेनिफिट है। आपको कषाय का वेग नहीं चढ़ पाएगा। कषाय का वेग तब चढ़ता है जब आप बकबक करना चालू कर देते हो, फिर आप कहते हो मैं क्या पागल हूँ, पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा, तो और इसका कषाय का वेग फूटता है। लेकिन वहाँ ये बोले ही नहीं, थोड़ी देर विचार करे, शांत हो जाए, तो इसका वो पारा ज़्यादा हाई नहीं होगा, फिर डाउन हो जाएगा एकदम। बड़े नुकसान है। बोलने की जगह बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए और समझदार को ही बोलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो समझदार नहीं है वो चुप नहीं होके राजी, और जो समझदार हैं वो बोल के राजी नहीं। क्या कहा कि जो समझदार हैं वो बोलने को तैयार नहीं। देखो तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लेते हैं, समझ में आया। और जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है वो उपदेश बांटते फिरते हैं, समझ में। तो देखो सीखने लायक है कि तीर्थंकर दीक्षा लेते ही, मुनि बनते ही मौन धारण कर लेते हैं, और फिर केवल ज्ञान हो गया, फिर कभी बोलना ही नहीं। तो वाणी जो कीर्ति है कि कीर्ति है वो पुद्गल का संबंध है, उनकी बोलने की इच्छा नहीं है। निगोद से 923 जीव निकले, 923 थे ना, 923 थे, निकले। और कोई एक आध गिजाई की पर्याय धारण करी के नहीं करी, सीधा भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने और जन्म से गूंगे, समझ में, जन्म से गूंगे। तो उनने पूछा कि ये बोलते क्यों नहीं हैं, समोसरण में पूछा। भरत चक्रवर्ती ने ही पूछा था शायद कि मेरे 923 पुत्र हैं, ये गूंगे हैं, ये बोलते क्यों नहीं, गूंगे क्यों हैं। तो भगवान की वाणी में आया कि गूंगे नहीं हैं। क्या कहा? गूंगे नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? कि शर्म आती है कि निगोद से आए हैं, बस ये कहना था। और 923 के 923 पुत्रों ने क्या बोला? ओम नमः सिद्धेभ्य, बस ये बोला और दीक्षा ले ली, उसी भव से मोक्ष चले गए। तो अपने अनादि अनंत काल के जीवन में बस एक बार बोले, ठीक है, क्योंकि एक इंद्रिय में तो बोलना होता नहीं। निगोद में कदाचित मान लो गिजाई की पर्याय में भी गए तो वहाँ भी भाषा नहीं, और यहाँ ओम नमः सिद्धेभ्य बोले, उसके बाद बोलना ही नहीं, दीक्षा लेते ही मौन धारण किया, केवल ज्ञान हुआ, सिद्ध हो गए। आप लौकिक में भी देखना, जो समझदार आदमी होता है वो क्योंकि उसे पता है ये जो वचन है बहुत महंगी पूंजी है, ठीक है ना, उसको वेस्ट नहीं करना। नपी तुल्य शब्दों में बात करते हैं, और माने जो वैसे ही हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वो इसको बिना मतलब वेस्ट कर देते हैं। तो कहाँ से आई थी ये बात? किसी ने कुछ पूछा था क्या? वचन की बात जो आई, हाँ, टंकोत्कीर्ण यानी टांकी से उकेरे हुए। फिर सोनागिर के पत्थर पे पहुंच गए थे, फिर उनके नाम पर पहुंच गए, उस पर पैर नहीं रखना क्योंकि शब्दों की, अक्षरों की अभिनय होती है। फिर 7 स्थानों में मौन रहना, फिर मौन रहने के लाभ देखो कितना मने अथाय है, ठीक है।
तो माने इतना कुछ विषय है, आप कहते हो कि ध्यान नहीं होता, ये जीव बैठ जाए कहीं भी, ठीक है, पूरा दिन निकल जाए इसका और उसको पता ना चले। तो माने एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, कैसे नई 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 नए नए विषय खुलते रहते हैं। तो कहाँ से आए थे? टंकोत्कीर्ण, यानी टाँकी से उकेरा हुआ, अब मिटता नहीं है। हमारे यहाँ एक भगत जी थे, और जहाँ देखो वहाँ उनके और उनकी पत्नी के नाम के इस पिलर को फलाचंद जी ने लगवाया, श्रीमती ये पत्नी इनकी, सब पे, सब चीज़ों पे। अब वो क्या हुआ, वो काले पेंट से लिखा हुआ था, हर साल लिखाना पड़ता था। अब एक बार उन्होंने क्या किया, ढंग से बुलवाया, मशीन से जो बर्तन पे लिखते हैं ना जैसे, तो उसने उकेर के लिख दिया। अब वो कभी नहीं मिट सकता। तो ऐसे ही जो ज्ञायक है ये टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण ऐसा है कि चाहे कितनी तीव्र कर्म का उदय आए, चाहे इसका ज्ञान अक्षर के अनंतवें भाग रह जाए, तो भी ज्ञायक ही रहेगा। टाँकी से उकेरे हुए की बाती इसके ज्ञायकत्व का, इसके चेतना का कभी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए लिखा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, एक पारमार्थिक पदार्थ, हाँ, एक पारमार्थिक पदार्थ नाम वाला है। माने वो ये पारमार्थिक वस्तु है, रियल है, कोई हवा में नहीं है। माने जैसे हम कहते हैं ना आत्मा, ज्ञायक, कोई सोचे कपोल कल्पना होगी कि नहीं, इसमें वस्तुत्व गुण है, ये एक पारमार्थिक वस्तु है, इसकी सत्ता है। तथा गद्य पद्य आदि विचित्र रचना रचित शास्त्रों से और शब्दादि पंचेंद्रिय विषय प्रभृति पर से क्या कहते हैं, गद्य पद्य आदि विचित्र रचना, माने जो शास्त्र की रचना हुई ना, या तो गद्य में है या पद्य में है। विचित्र रचना रचित शास्त्रों से और शब्द आदि पंचेंद्रिय विषय, ये प्रवृत्ति का अर्थ मैंने देखा था और फिर भूल गया, देखो याद आएगा तो बताऊंगा। पंचेंद्रिय विषय प्रवृत्ति पर द्रव्यों से रहित होने पर भी, क्योंकि गाथा में सब चीज़ें चली थी ना, आत्मा स्पर्श से, शास्त्र ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, रूप ज्ञान नहीं है, स्पर्श ज्ञान नहीं है, रस ज्ञान नहीं है, गंध ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी जानता नहीं है। तो ऐसे परद्रव्यों से रहित होने पर भी ये ज्ञायक भाव की बात चल रही है। रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित, सदा आनंदमय, एक लक्षण सुखामृत रसास्वाद से भरित। देखो आनंद का लक्षण क्या है, जो राग से रहित होगा तो आनंद होगा। राग पस की तरह है, जैसे कहीं शरीर में फोड़े में पस पड़ जाती है तो पस क्या करती है, चीसती है, चीसती है, ठीक है। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को, सेवत गिनत चैन। तो ऐसी फोड़े में पस पड़ गई और डॉक्टर जो है इंजेक्शन से खींच के निकाल रहा है, तो कहते हैं पागल हो गए, मेरी पस को क्यों निकाल रहे हो। समझ में आया इसका मतलब, उसको पता नहीं है कि पस ये दुख की कारण है, दुख रूप है, इसका तो निकालना ही बेहतर है। तो उसी प्रकार ये रागादि ये छोड़ने लायक है, ये कष्टकारक हैं, ये चित्त में आकुलता उपजाते हैं। देखो अभी गुड़िया का क्या नाम है, मिष्टी, मिष्टी, आपको मिष्टी से राग है कि द्वेष है, राग। अब ये सोचो, अब उस राग के कारण अच्छा लगता है कि कष्ट होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। समझ में, अब यही समझने की है, अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन आप ये सोचो जो राग होता है ना, उस राग क्या है कि उसको भला मानना, ये अच्छे पने की मान्यता। जैसे अपना जो बच्चा है, हमें उसमें इष्ट पने की मान्यता है, भले पने की मान्यता है, इसलिए हम हमेशा भयभीत रहते हैं
कि इसको कभी कोई बीमारी ना लग जाए, ठीक है, कहीं ये बिगड़ ना जाए, कहीं इसकी आदत खराब ना हो जाए, कहीं ये पलंग पे से गिर ना जाए। कितना बोझा है, वो बोझा काहे का है? राग के कारण। अभी अगर राग टूट जाए तो सारा बोझा खत्म है। तो राग के कारण रात को सपने में भी आप उसका ध्यान रखते रहोगे, कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं गीली तो नहीं हो गई, कहीं गिर ना जाए। ये सब इतनी टेंशन क्यों है? और अभी तो चलो छोटी है, लेकिन जब बड़ी हो जाएगी, अपने आप में स्वाधीन हो जाएगी, तब और ज़्यादा चिंता सताने लगती है। ये चिंता में झूरता है बस। देखो इस राग के कारण कितना दुखी हो रहा है, और राग का ही बोझा है, उस पर भी उस राग को भला मानता है। ये आश्रव तत्व संबंधी मिथ्या मान्यता है। आश्रव तत्व के संबंध में जीव की भूल है। पहले तो ये समझ में आए कि बच्चा ना तो भला ना बुरा, लेकिन इस बच्चे के संबंध में जो मेरा राग है वो राग टोटली आग है। लिखा ना, ये है राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये राग लगना चाहिए आग जैसा है। जब मैं अपने बच्चों से परेशान हो जाता हूँ, परेशान मतलब क्या कि देखो बच्चे आपके प्रतिकूल हों तब तो दुख होता ही है, और अगर अनुकूल हो तो भी दुख होता है। आप सोचना कैसे दुख होता है। देखो जब बच्चा अनुकूल होता है ना तो उससे राग और ज़्यादा गहरा होता है। प्रतिकूल होता है तो आदमी गुस्सा करके जाता है, जा मर, तेरे चोट लगनी चाहिए। लेकिन अगर अनुकूल हो, आपका आज्ञाकारी हो, तो वहाँ और ज़्यादा इसको कष्ट होता है, आसक्ति और अधिक होती है। तो अब बताओ राग कितना कष्टकारक है, कितना दुख रूप है। जब तक इसको ये भाषित नहीं होगा तब तक छूट नहीं सकता। बच्चा तो अपने हिसाब से पलता है, उसकी अपनी होनहार है, उसका अपना उदय है। मेरी सेवा करने से उसकी सेवा नहीं होती, मेरे लालन पालन से उसका लालन पालन नहीं होता, मेरे संस्कार देने के भाव से उसमें संस्कार नहीं पड़ते। उसकी अपनी योग्यता है, उसका अपना कर्म का उदय है, लेकिन मैं अपना घात करता हूँ बस, अपने परिणामों का, निरंतर आकुलित व्याकुलित होकर। जब ये बात गहराई से समझ में आएगी तो इसकी आश्रव तत्व के संबंध में मिथ्या मान्यता मिट जाएगी। ठीक है, रागादि प्रगट ये दुख दे। उसी प्रकार में तो कह रहा था, जो पस है, जो मवाद है, वो प्रत्यक्ष में माने चुभने वाली है, चीज लगती है उससे, लेकिन उसको कोई भला माने तो क्यों निकलवाएगा। तो यहाँ कहते हैं पर द्रव्यों से रहित होने पर भी रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित सदा आनंदमय। तो यह आनंदमय कब होता है कि जब रागादि से रहित होता है, तब ये आनंद रूप होता है। कौन? जीव। जीव दुखी हो रहा है किससे? अपने रागादि से, मिथ्यात्व से, और इसके मिथ्यात्व रागादि मिट जाएं तो ये सुखी हो जाएगा। देखो जब आपको मान लो आपका बच्चा, जिससे आपको अपने बच्चे से राग था, अब वो हॉस्टल चला गया, हॉस्टल में जाके पढ़ रहा है, ठीक है, आपको उसकी याद आती है तो मज़ा आता है कि दुख होता है? क्यों? दुख काहे का हो रहा है? वो बच्चा मस्त है वहाँ, उसको पापा मम्मी की याद भी नहीं आ रही, और आप फ़ोन भी करते हो ना, अरे मम्मी बाद में बात करूँगा, अभी मैं खेल रहा हूँ, टक, मम्मी बाद में बात करूँगा, आप बार बार फ़ोन मत मिलाओ। लेकिन माँ का कलेजा सूखा जा रहा है, तो काहे से दुखी हो रही है? तो अब इस राग को मिटना चाहिए ना। अब अगर दुख मिटाना है, ठीक है, तो उस राग को मिटाना पड़ेगा। और अगर ये राग ज़्यादा गहरा होता है ना तो जीव की दुर्गति हो जाती है, दिमाग चल जाता है लोगों का उस राग में, ठीक है, और कदाचित अपना पुत्र अपनी आंखों के सामने मरण को प्राप्त हो जाए। वो राग इतना भयंकर है ना, तो इसका दिमाग फेल हो जाता है। जीव तुम मत फंसना, ये शिक्षा है उनकी, कि जैसे कोई कहे कि एक चुड़ैल है और वो सुंदर एक उसका अप्सरा का रूप धारण करके आएगी, लेकिन बेटा तुम उसकी तरफ देखना मत। अगर तुमने एक बार देखा तो फिर वो तुम्हें अपने बंधन में बांध लेगी, और फिर तुम्हारी ज़िंदगी, होता है ना कि अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो बर्फ़ के बन जाओगे, मिट्टी के बन जाओगे। ऐसे आचार्य समझाते हैं कि हे जीव, राग में
मत फंसना। ठीक है, बस ये पूरा करते हैं। आनंदमय एक लक्षण सुखाम्रात रसास्वाद से भरित, भरित माने भरा हुआ, पूर्ण अवस्था परमात्म तत्व है, उसको प्रकट करते हैं। अब देखो ऐसा परमात्म तत्व तो है, अब उसको प्रकट कैसे करें? एक तो होता है कि समझाते हैं, उसका नाम है प्रकट करना, और जब आप समझ जाओगे तो आपको उस परमात्मा को प्रकट करना है। जैसे ये जो धरती है ना, इसमें बहुत अनाज है, लेकिन उसको प्रकट करना है। कैसे करोगे? कि बीज बोएंगे, गुड़ाई वड़ाई करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो इसमें से सोना निकलेगा, सोना उगलेगी, फिर ये धरती। तो ऐसे जीव में परमात्मा होने की ताकत है, लेकिन उसकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करे तो अपने परमात्म पद को प्रकट कर ले। उसकी चर्चा आगे करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से